हाय डेवलपर्स, ये फोर्थ पार्ट है हमारे रिएक्ट, रिडक्स एंड सागा सीरीज़ का। इसके अंदर हम लोग एक रैपर बनाएंगे, रिडक्स का रैपर बनाएंगे हमारी रिएक्ट जीएस की एप्लीकेशन के लिए। अब इसके अंदर क्या क्या करेंगे मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में हम लोग एक डायग्राम की हेल्प से अच्छे से समझेंगे कि अच्छा ये किस तरीके से रैपर काम करेगा। उसके बाद में मैं कोड भी करूँगा, और आपको जब मैं कोड करूँगा ना तो वीडियो को पॉज करके कोड कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक ब्रांच के अंदर बस इसी वीडियो का कोड रहेगा, ठीक है, वो आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक को ओपन करके। सो देखो, सबसे पहले हम लोग सारी की सारी फाइल्स बनाने की, जिन जिन फाइल्स की हमें जरूरत पड़ती है रिडक्स के लिए, वो सारी की सारी फाइल्स इस वाले पार्ट में बना लेंगे। जैसे एक्शन की, रिड्यूसर की, स्टोर की, सारी फाइल्स बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, काम करेंगे हम लोग इसके अंदर स्टोर वाली फाइल के अंदर। अभी बाकी एक्शन और रिड्यूसर वाली और रूट रिड्यूसर की एक और फाइल बनेगी, उसके अंदर काम नहीं करेंगे। उसके अंदर मैं आने वाले पार्ट्स में काम करूंगा, और तभी मैं आपको यूज़ बताऊंगा कि एक्शन का क्या यूज़ है, रिडक्स का रिड्यूसर का क्या यूज़ है, स्टोर का यूज़ क्या है, वो मैं आपको इसी पार्ट के अंदर बता दूंगा। बिकॉज सीक्वेंस ही इस तरीके से बनेगा। उसके बाद में हम लोग रिएक्ट जिसकी जो एप्लीकेशन होती है ना, उसके चारों तरफ एक प्रोवाइडर डालेंगे इंडेक्स वाली फाइल के अंदर, और वो क्या करेगा, एक रैपर जैसा बन जाएगा, यानी कि उसके चारों तरफ एक आप कह सकते हो फॉइल बन जाएगी। और अगर आप और भी सिंपल वर्ड्स में समझना चाहते हो तो आप ये कह सकते हो कि रिएक्ट वाली एप्लीकेशन के चारों तरफ हम लोग रिडक्स को लपेट देंगे, ठीक है, ताकि हम लोग उसके रिएक्ट से रिडक्स में डाटा और रिडक्स से रिएक्ट में डाटा लेके आ पाएँ। बाद में हम लोग स्टोर बनाएंगे। स्टोर का क्या काम है, क्या क्या कोड करेंगे, मैं इस पार्ट में आपको बता दूंगा। इंटरव्यू क्वेश्चन भी इस पार्ट के अंदर 2-3 रहेंगे, हम लोग वो भी डिस्कस करने वाले हैं। सो अब मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ। आपको ध्यान होगा, लास्ट पार्ट में मैंने आपको ये वाला डायग्राम दिखाया था। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग एक रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन बनाते हैं ना, तो उसके लिए हम लोगों को रिडक्स का रैपर चाहिए होता है, और उसमें हमें एक्शन बनाना होता है, रिड्यूसर बनाना होता है, और स्टोर भी बनाना होता है। ये तीनों फाइल्स हम लोग इस पार्ट के अंदर बना देंगे। अब उसके बाद में ना, जब हम लोग स्टोर से डाटा को गेट कैसे करेंगे और जो एक्शन होते हैं उनको हम लोग सेंड कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग जो हमारी ये रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन होती है ना, ये वाली, अब इसके अंदर आप कह सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स होते हैं, ठीक है। कॉम्पोनेंट 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, ठीक है। इसके चारों तरफ हम लोग एक प्रोवाइडर बना देंगे ताकि हम लोग रिडक्स से कनेक्ट कर पाएँ, ठीक है। सो अब आपसे एक इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हम लोग रिडक्स का रैपर बनाते हैं, फिर प्रोवाइडर बनाते हैं इंडेक्स वाली फाइल के अंदर, मैं आपको बना के दिखाऊंगा, वो उसका काम क्या है। उसका काम बताओगे कि ये प्रोवाइडर आपकी रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन और रिडक्स के डाटा को कनेक्ट करता है, यानी कि इससे आप लोग कुछ डाटा रिएक्ट से रिडक्स में एक्शन के थ्रू, और स्टोर के थ्रू कुछ डाटा रिडक्स से रिएक्ट के अंदर लेके आ सकते हो, ठीक है। आपको ये समझ में आ गई। तो हम लोग क्या क्या बनाएंगे, हम लोग एक्शन वाली फाइल बना लेंगे, रिड्यूसर स्टोर वाली फाइल बना लेंगे। बस काम करेंगे हम लोग स्टोर वाली फाइल के अंदर, थोड़ा बहुत काम करेंगे। एक्शन और रिड्यूसर के लिए एक अलग से वीडियोस आएंगी, सो आप अलग से पार्ट आएंगे, उसके अंदर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि एक्शन का क्या काम है, क्या कोड करेंगे। सेम फॉर रिड्यूसर ऑल्सो। ऑलराइट, सो अब स्टार्ट करते हैं हमारे कोड के साथ में। सो आप अब तक आप देख सकते हो कि अच्छा यहाँ पे एप्लीकेशन रन भी हो रही है ना हमारी। बिल्कुल एक सिंपल एप्लीकेशन है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर रखा है अब तक। लास्ट वाले पार्ट के अंदर आपको ध्यान होगा कि बस हमने कुछ पैकेज थे वो इंस्टॉल करे थे, और मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके जो कंसोल है उसको भी ओपन कर लेता हूँ। सो अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके सारी की सारी फाइल्स बनाते हैं। और सबसे पहले मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। आप इस फोल्डर का नाम कुछ भी रख सकते हो। इसका नाम आप चाहो तो सर्विसेज रख लो, इसका नाम चाहो तो आप रिडक्स रख लो, या फिर आप स्टोर रख लो, जो भी आपको ठीक लगे वो उसका नाम रख सकते हो। मैं यहाँ पे रिडक्स रख लेता हूँ, ठीक है। रिडक्स में इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपको आराम से समझ में आए कि अच्छा इसके अंदर हमारा रिडक्स वाला कोड है सारा का सारा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अब मैं कुछ फाइल बनाता हूँ। जैसे सबसे पहले मैं बनाऊंगा एक्शन .js, ठीक है। इसके अंदर हम लोग एक्शंस बनाएंगे बाद में। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक प्रोजेक्ट के अंदर एक ही एक्शन हो सकता है, या फिर आपको एक्शन नाम ही रखना है इस फाइल का। इस फाइल का नाम आप ऐसे भी रख सकते हो। मान लो कि आपके पास एक ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, तो आप इसमें रख सकते हो कि प्रोडक्ट एक्शन रख सकते हो, ऑर्डर एक्शन रख सकते हो, सर्च एक्शन रख सकते हो, जो भी आपको रखना हो उसका नाम रख सकते हो। मैं अभी के लिए बस इतने सिंपल नाम इसलिए रख रहा हूँ ताकि आप लोग डायग्राम से, जो हमने डायग्राम बनाया था ना, इससे इंटरकनेक्ट कर पाओ। बाद में आप जो मर्जी इनका नाम रखना चाहो रख सकते हो। ऐसा कभी भी जरूरी नहीं होता कि आपको सेम नाम रखने होते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे बनाता हूँ रिड्यूसर .js, ठीक है। अब देखो, एक से ज़्यादा एक्शन हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हमारे रिड्यूसर भी हो सकते हैं, बट जब हम लोग रिड्यूसर्स बनाते हैं तो उनको एक जगह पे कंबाइन करने के लिए हमें एक रूट रिड्यूसर बनाना होता है। उसके अंदर क्या करेंगे, सारे के सारे जितने भी रिड्यूसर होंगे ना, वो एक जगह पे आके कनेक्ट होंगे। तो मैं यहाँ पे एक बनाऊंगा रूट रिड्यूसर,
reduce.js। अब मान लो कि आपने 10 रिड्यूसर बना लिए, उन सबको कंबाइन करना पड़ेगा। ये रिडक्स के अंदर मैंडेटरी है, इसका रूल है कि जितने आप रिड्यूसर बनाओगे उनको बाद में आपको आके कंबाइन करना पड़ता है रूट रिड्यूसर के लिए। हमने ये वाली फाइल भी बना दी। अब हम लोग एक फाइल और बना लेते हैं, वो आएगी store.js। इस फाइल में हम लोग अब थोड़ा बहुत काम भी करेंगे। क्या हमारी सारी फाइल बन गई हैं? रिडक्स के हिसाब से हमारी सारी की सारी फाइल बन गई हैं। एक फाइल और बनेगी जब हम लोग सागा ऐड करेंगे। सागा अभी 2-3 वीडियोस के बाद में आएगा, बिकॉज अभी उसका टाइम नहीं हुआ है। अभी पहले हम लोग रिडक्स सेटअप करते हैं, उसके बाद में उसके अंदर सागा इंजेक्ट होती है, सागा उसके अंदर ऐड होती है। ठीक है, ऑलराइट, हमने इतना सब कुछ काम कर लिया। अब हम लोग आते हैं index.js के अंदर। जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना react.strict mode, अगर इसको आप यहाँ से हटा दोगे, लेट्स से कि मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब इसको चला के देखते हैं क्या ये चल रही है। ये स्टिल परफेक्टली काम कर रही है। ठीक है, ये रैपर था। अगर आप इसको स्ट्रिक्ट मोड में ऑन करना चाहते हो तो कर सकते हो। React.js बाय डिफ़ॉल्ट देता है। ठीक है, आप इस तरीके से इसको रख सकते हो। हटाना चाहते हो आप हटा भी सकते हो। तो जैसे ये एक रैपर बना हुआ है ना, क्योंकि देखो हमारी पूरी React.js की एप्लीकेशन इस ऐप कंपोनेंट से होके आएगी। ठीक है, इसके बाहर कुछ भी नहीं होने वाला। तो और root.render के अंदर पूरी हमारी React.js की एप्लीकेशन होती है। सो यहाँ पे हम लोग एक प्रोवाइडर बनाएंगे ताकि React.js की एप्लीकेशन के ऊपर एक रिडक्स का रैपर बन जाए। ठीक है, सो अब इसके ऊपर काम हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बीच में एक दो एरर भी आएंगे, साथ के साथ मैं रिजोल्व करता जाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि अच्छा ये एरर किस वजह से आ रहा है, वो मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग जो प्रोवाइडर है उसको इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स। ये आपको रिएक्ट रिडक्स से निकालना है। ध्यान रखना कहीं आप रिडक्स से निकाल दो, क्योंकि ये रिएक्ट और रिडक्स है उसको कनेक्ट कर ले, तो इसलिए रिएक्ट रिडक्स होगा। इसके यहाँ से हम लोग निकालेंगे प्रोवाइडर। ठीक है, और इस प्रोवाइडर का हम इस तरीके से एक रैपर बना देंगे। ये हमने एक रैपर बना दिया। तो इसमें कुछ इशू है क्या? अच्छा, ये क्लोज नहीं हुआ एक्चुअली, सॉरी। क्लोज हो गया और ये परफेक्टली काम भी कर रहा है। अब हम वापस आते हैं यहाँ पे। जैसे हम लोग यहाँ पे आएंगे, ये स्टिल आप देखोगे अभी काम कर रहा था, बट जैसे ही हमने इसके ऊपर कुछ ऐड करा, सेव करा, अब ये क्या हुआ, इसके अंदर एरर आ गया। अब एरर इसके अंदर क्या कुछ कह रहा है कि ये अनडिफाइंड गेट स्टेट, इस तरीके के एरर आ रहे हैं। अगर आप ये नॉर्मली एरर देखो तो आप नहीं समझ पाओगे कि ये एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। देखो प्रॉब्लम ये है कि जब हम एक प्रोवाइडर देते हैं ना, तो इसके अंदर एक स्टोर भी आता है। यहाँ पे एक स्टोर नाम से प्रोप्स पास करना होता है, स्टोर इस तरीके से। ठीक है, वो नहीं ऐड करा हुआ, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टोर बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो ये मैं अभी यहाँ पे कोड ऐड करूँगा, बट उससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक स्टोर को बनाता हूँ। सो स्टोर मैं बनाऊँगा कहाँ पे, इस store.js वाली फाइल के अंदर। ठीक है, इसके लिए देखो स्टोर के अंदर ना हमारा होता क्या है, सबसे पहले आप वो समझो। स्टोर के अंदर हमारा सारा का सारा डाटा होता है। देखो अगर मैं इस डायग्राम को ओपन करता हूँ फिर से, तो आपको यहाँ पे स्टोर दिख रहा होगा। अगर मैं अच्छा इसको अंडू करने की कोशिश करता हूँ मैं एक बार के लिए, कि यहाँ पे सब कुछ अंडू हो पाए, तो जो भी मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था देखो। ठीक है, अब ये स्टोर था ना, ये क्या करेगा, इस स्टोर के अंदर डाटा होता है हमारा सारी एप्लीकेशन का, जितना भी हम लोग, चाहे आप लोग API का डाटा लगा लो या फिर जो भी डाटा लगा लो, इसके अंदर होता है सारा का सारा। ये हमें React.js के अंदर लेके आना होता है, बट ये आएगा कैसे, तो हमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो वो कैसे आता है, जो प्रोवाइडर हमने ऐड करा है ना, जो हमने अभी प्रोवाइडर बनाया है यहाँ पे, इसके अंदर हमें स्टोर को इंजेक्ट करना होता है, प्रोप्स पास करना होता है। ठीक है, सो जब हम लोग स्टोर बनाएंगे, ये स्टोर कनेक्ट होना चाहिए रिड्यूसर से, बट अब तक हमने रिड्यूसर तो बनाया नहीं। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग छोटी सी ट्रिक यूज़ करेंगे, मैं आपको बताऊंगा, बट बाद में थोड़ा सा आने वाली वीडियो के अंदर थोड़ा सा कोड हम चेंज भी कर देंगे। सो मैं यहाँ पे स्टोर बनाने की कोशिश करता हूँ। स्टोर बनाना बहुत ही ईजी होता है। आपको यहाँ पे करना है इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम रिडक्स। ये स्टोर किससे बनेगा, रिडक्स से बनेगा। और यहाँ पे आप क्या करोगे, क्रिएट स्टोर, ये निकाल लोगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग रिडक्स की जगह पे रिडक्स टूल किट भी यूज़ करते हैं। उसके अंदर से एक ऑप्शन होता है, मैं आपको बताता हूँ, उसके अंदर से निकालते हैं हम लोग कॉन्फ़िगर स्टोर, वो भी निकालते हैं। कुछ लोग कह भी रहे थे कमेंट बॉक्स के अंदर भी, 3-4 वीडियो के अंदर, कि यार आप रिडक्स टूल किट यूज़ करो। रिडक्स टूल किट मैं यूज़ कर लूँगा, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। किसी एक पार्ट के अंदर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बट अभी के लिए हम लोग रिडक्स सीख रहे हैं, तो रिडक्स ही सीखो, वो बहुत बड़ा चेंज नहीं होता। एक वीडियो में आपको समझाऊंगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, ये कर दिया। अच्छा, हमने क्रिएट स्टोर यहाँ से निकाल लिया। अब मैं कॉन्स्ट लेते हैं, और कॉन्स्ट का मैं यहाँ पे एक नाम रखता हूँ स्टोर।
ठीक है। स्टोर के मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो क्रिएट स्टोर हमने यूज़ करा है ना, क्रिएट स्टोर, इसको इस तरीके से यूज़ करूँगा और इसके अंदर एक फंक्शन पास कर दूंगा मैं इस तरीके से, ठीक है। और ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा होगा, जैसे कि ये रिटर्न करेगा 100 अभी के लिए, ठीक है। अगर ये रिटर्न कुछ नहीं भी करता तो भी चलेगा, अगर मैं इसको इस तरीके से करूँ तो भी चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 100 रिटर्न कर देता हूँ। अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है इसको समझने में तो मैं थोड़ा सा इसको और इस तरीके से कर सकता हूँ। अब आपको मल्टी लाइन के अंदर हो गया, अब आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा अभी के लिए 100, या फिर ABC जो भी आपको रिटर्न करना हो वो आप रिटर्न कर सकते हो। और यहाँ पे क्या करोगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टोर, ठीक है। अब देखो जो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया ना, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इसके अंदर एक फंक्शन, यहाँ पे हमारा रिड्यूसर आएगा। जब हम लोग रिड्यूसर बनाएंगे ना तो वो इसके अंदर आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अभी के लिए हमारे पास है नहीं, तो मैंने एक जस्ट डमी फंक्शन बना के रख लिया। और अगर आप ऐसा करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, डमी रिड्यूसर, आप ऐसा कुछ नाम रखना चाहो तो, ठीक है। आपने डमी रिड्यूसर बना लिया और इस तरीके से आपने उसमें क्या कर दिया, रिटर्न 100 कर दिया, ठीक है। अब ये सेम ही तो बात है, इसके अंदर मैं इसको उठा के बस ये रख लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अभी भी काम कर रहा है। बस जब हमारे इस वाली फाइल के अंदर रिड्यूसर और रूट रिड्यूसर के अंदर हम जब काम करेंगे ना, तो इस फंक्शन को हम लोग रिप्लेस कर देंगे हमारी फाइल के साथ में, क्योंकि कुछ ऐसे ही फंक्शन रिटर्न करता है रिड्यूसर। रिड्यूसर भी मैंने बनाया नहीं है, तो ये एक नॉर्मल मैंने फंक्शन बना के इसमें रख दिया, ठीक है। ये हमारा काम हो गया। अब हम लोग आते हैं इंडेक्स के अंदर, और इस जो रिड्यूसर था, इसको स्टोर था, इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, इंपोर्ट स्टोर फ्रॉम रिडक्स स्टोर, ये आ गया। और यहाँ पे आप क्या करोगे, स्टोर, इसके अंदर हम लोग स्टोर डाल देंगे। स्टोर एक इसके अंदर प्रोप्स होता है, इसके अंदर हमने यहाँ पे स्टोर ला के डाल दिया। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, अब हमारी एप्लीकेशन परफेक्टली काम कर रही है, ठीक है। अगर आप इस स्टोर को कंसोल करवा के देखोगे ना, तो आपको अजीब सी चीज़ें दिखेंगी। अभी आपको कुछ समझ में आएगा नहीं कि क्या है क्या नहीं है। कंसोल डॉट वॉन कर दूंगा और यहाँ पे आपको मैं स्टोर लेके दिखाता हूँ। अगर आप इसको चेक करोगे तो यहाँ पे देखो बड़ी अजीब सी चीज़ें आ रही हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है इसके अंदर, ठीक है। अगर इसके अंदर आप कुछ और फंक्शन भी करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। आगे की चीज़ होती है वो मैं बाद में बताऊँगा, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे भी, ठीक है। सो हमारा बेसिक जो रैपर है वो हमारा बन चुका है। अब हम लोग एक्शन वगैरह के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। आप बोलो कुछ आउटपुट तो नहीं है। देखो रिडक्स एक अपने आप में पूरा इन्वायरमेंट है, पूरा एक स्ट्रक्चर बनता है। तो एक वीडियो के या फिर एक पार्ट के कोड से इसका आउटपुट नहीं दिखेगा। अभी के लिए आप ये कह सकते हो कि हमने स्टोर बना के इसका रैपर बना दिया है, ठीक है। आने वाले पार्ट के अंदर एक्शन और रिड्यूसर बन जाएंगे, तब आपको इसका परफेक्टली आउटपुट दिखने लग जाएगा कि हम लोग एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट से तीसरे कंपोनेंट के अंदर डाटा आराम से ट्रांसफर कर पा रहे हैं। मैं वीडियो को समराइज कर देता हूँ फिर से एक बार, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे एक हमें इस वीडियो का मेन पर्पस था कि हम लोग रिएक्ट की एप्लीकेशन के ऊपर रिडक्स का रैपर बना पाएँ। एक्शन वाली फाइल बना दी, रिड्यूसर वाली फाइल बना दी, और उसके बाद हमने स्टोर वाली फाइल भी बना दी है, ठीक है। और हमने प्रोवाइडर ऐड कर दिया। बाद में स्टोर से डायरेक्टली अगर हम लोग कुछ डाटा सेंड नहीं करेंगे, हमने स्टोर नहीं डाला इसके अंदर प्रोवाइडर के अंदर, तो हमें एरर देगा। उसको रिजोल्व करने के लिए हमने क्या करा, स्टोर बनाया। स्टोर के अंदर एक डमी रिड्यूसर बना दिया। डमी रिड्यूसर बना दिया, उसको हम लोग एक्चुअल रिड्यूसर से रिप्लेस कर देंगे, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद में जैसे हमारा इसमें स्टोर इंजेक्ट हो गया, तो अभी के लिए परफेक्टली काम कर रही है। सो नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग एक्शन बनाएंगे, फिर हम लोग रिड्यूसर बनाएंगे और हमारा फ्लो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बाद में आपको एक सर्च की पूरी फंक्शनैलिटीज़ दिखेंगे, एक मिनी प्रोजेक्ट बन के दिखेगा। कुछ कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड एक्चुअली ना मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, बिकॉज मुझे अभी चैनल को थोड़ा ग्रो करना है। मैं चाहता हूँ कि थोड़े और व्यूज़ आएँ, सब्सक्राइबर आएँ, हर किसी को चाहिए होते हैं, राइट। सो अगर मैं ऐसा यूट्यूबर नहीं हूँ कि जिसको अकेले को सब्सक्राइबर और व्यूज़ चाहिए होते हैं। सो यही हमारा मोटिवेशन होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियोज़ देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को लाइक करो, अपने कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट्स बताओ, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो को शेयर कर सकते हो तो दैट विल बी ग्रेट फॉर मी। एंड दैट्स ऑल। एंड नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग कुछ और सीखेंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा, इंटरव्यू क्वेश्चंस, इसके अंदर क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो रह गए थे, वो मैं भूल भी जाता हूँ। प्रोवाइडर का काम क्या है बेसिकली, ठीक है। प्रोवाइडर एक रिएक्ट रिडक्स से हम लोग इंपोर्ट करते हैं। इसका काम होता है रिएक्ट JS को रिडक्स से कनेक्ट करना, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन,
स्टोर क्या होता है? स्टोर के अंदर हम लोग हमारी एप्लीकेशन के अंदर जो रिडक्स यूज कर रहे हैं ना, उसका सारा का सारा डेटा रखते हैं। ठीक है, स्टोर का इनपुट क्या होता है और स्टोर का आउटपुट क्या होता है? स्टोर का इनपुट हमारा रिड्यूसर होता है, जो रिड्यूसर हम लोग बनाएंगे ना, हमने डमी रिड्यूसर बनाया, रिड्यूसर होता है। और आउटपुट क्या होता है? इसका एक क्रिएट स्टोर फंक्शन होता है, वो एक्चुअली हमें जो डाटा होता है उसको हमारी एप्लीकेशन में इंजेक्ट कर देता है। ठीक है, तो आप इसका ये कह सकते हो कि रिड्यूसर एक इसका इनपुट होता है स्टोर का, और डाटा या फिर एक फंक्शन कह सकते हो, वो इसका आउटपुट होता है। राइट, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।